एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की 2 बीवियां थीं। उसकी बड़ी पत्नी बहुत काली थी और छोटी पत्नी बहुत गोरी थी। इसलिए छोटी बहू को अपने ऊपर बहुत घमंड भी था। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, कब से बुला रहा हूं, पर तुम सुनती नहीं हो। अरे, कहां चली गई हो? आपने मुझे बुलाया? माफ करना, मैं कुछ काम कर रही थी तो ठीक से सुनाई नहीं दिया। तुम्हें तो मैंने नहीं बुलाया है। पर मुझे लगा कि आप मुझे बुला रहे हैं। क्या पता तुमने क्या सुना। अब कान खोलकर सुन लो। मैंने तुम्हें नहीं, अपनी छोटी बहू को बुलाया था, समझी? तो लगता है कि मैंने गलत सुन लिया। हाँ, हो सकता है, पर छोटी बहू है कहाँ? वो छोटी बहू अपने बाल बनाने में व्यस्त है। आपको क्या चाहिए मुझे बताइए ना, मैं लेकर आती हूँ। अरे, आने में थोड़ी देर हो गई तो कलौटी ने मेरी शिकायतें शुरू कर दी। मैंने कब करी तुम्हारी शिकायत? रहने दो, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। जैसे मैं पूरा दिन अपना रूम संवारने में व्यस्त रहती हूँ। मैंने ऐसा कब कहा छोटी? कहने को बचा ही क्या है, तुम्हारी बातों का मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक ही कह रही हूँ मैं, और कितना झूठ बोलोगी तुम मेरे बारे में। यार रब, क्या दिन आ गए हैं। अब इनके सामने तुम मुझे झूठी साबित कर रही हो। बस यही सुनना बाकी रह गया था। चुप करो बड़ी बहू, बात बात पर झगड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। झगड़ा मैं कर रही हूँ या ये छोटी कर रही है? बेकार की बातें बंद करो और जाकर अपना काम करो। हमेशा दूसरों की गलतियां निकालती रहती हो। जाओ और जाकर मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ। और सुनो, गुस्से में ज्यादा चीनी मत डाल देना, नहीं तो पी नहीं जाएगी। अब ऐसे क्या देख रही हो, जाओ यहां से। अरे अरे, छोटी बहू, तुम ही तो मुझे बहुत प्यारी लगती हो। हाँ हाँ, आप ऐसे ही करते हो। आप मुझसे प्यार नहीं करते। अरे नहीं नहीं, किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? कहा किसी ने नहीं, पर मुझे दिखता है आप उस काली से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? मैं और उस काली से प्यार? ऐसा कभी नहीं हो सकता। या रब, मेरे पति मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं। छोटी बहू, मैं कल को कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मुझे आने में कई दिन लगेंगे। चलता हूँ छोटी बहू, अपना ध्यान रखना। मैं अपना ध्यान रखूंगी, पर काम से लौटते समय मेरे लिए महंगी साड़ी, सुंदर हार और मोतियों का हार लाना मत भूलिएगा। अच्छा अच्छा, ले आऊंगा छोटी बहू, ले आऊंगा। अपना ख्याल रखना और सही सलामत लौट आइएगा। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे, यहाँ ऐसे खाली बैठकर किसका बुरा सोच रही है तुम? मैं क्यों किसी का बुरा सोचूंगी छोटी? ऐसा सोचना भी गुनाह होता है। ये सब छोड़कर घर के काम जल्दी जल्दी खत्म करो। घर पहुँचना, बर्तन धोना, ये सब करने के लिए भी तुम्हें कहना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं सब करती हूँ। एक एक करके सारे काम कर लूंगी मैं। करने में ही भलाई है, वरना मैं जानती हूँ काम कैसे कराया जाता है। अरे, अपने इन लंबे बालों को तो सही से सवार ही नहीं पा रही हो। मैं सवार दूं? तुम सवारोगी मेरे बाल? बालों को कैसे सवारा जाता है वो तुम क्या जानो। मैं बाल बहुत कम सवार कर रखती हूँ। इसका मतलब मैं बालों को सवारना नहीं जानती। मैं सब समझती हूँ। बाल बनाने के बहाने तुम मेरे सारे बाल नोच कर मुझे गंजी बनाना चाहती हो। रुको,
आज मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। अरे अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। छोटी छोड़ो, तुम्हारे बालों को हाथ नहीं लगाऊंगी मैं, अब कभी नहीं लगाऊंगी। अब जाकर तुम्हारा रूप निखरा है। ऐसा लग रहा है जैसे गधों के राज्य की राजकुमारी हो। नहीं, बहुत हो गया, अब और नहीं। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जाओ जाओ, आखिर जाओगी कहाँ? घूम फिर कर तो यहीं आओगी, और जब तुम वापस आओगी ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। नहीं, अब मैं इन बेरहमों की दुनिया में और नहीं रहूंगी। ना मेरे पास रूप है और ना रंग। मैं कैसे लोगों के सामने जाऊंगी? इससे अच्छा है मेरा इस जंगल में रहना। अरे रे रे, इस पेड़ के नीचे कितनी गंदगी है। जाने से पहले मैं यहाँ की सफाई कर देती हूँ। तुम कौन हो? तुम्हारा स्वभाव देखकर मैं बहुत खुश हुआ। रब करे तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाए। तुम हमेशा खुश रहो। अरे रे रे, वो आम का पेड़ आम के भार से कैसे झुक गया है। कैसे भी करके उसे सीधा करना ही होगा मुझे। वाह बेटी, तुम्हारी दयालुता देखकर मैं बहुत खुश हुआ। रब ने चाहा तो तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी और तुम सुखी हो जाओगी। अरे इस जानवर को तो चोट लग रही है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। अरे तुम बोल कैसे सकती हो? मैं एक जादुई बकरी हूँ। मुझे रब ने बोलने लायक बनाया है और मैं उसी को सुनाई देती हूँ जो बहुत दयालु और ईमानदार हो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ बताओ। आगे चलकर तुम्हें एक तालाब मिलेगा और जैसे ही तुम उस तालाब में नहाओगी तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और वहीं तुम्हें कुछ और चीजें भी मिलेंगी जो सिर्फ तुम्हारे लिए होंगी। इतना कहकर बकरी गायब हो जाती है। पता नहीं आज क्या क्या हो रहा है। ये रहा वो तालाब। अब मैं इसके अंदर जाती हूँ। अरे ये क्या? ये तो एक चमत्कार हो गया। मैं इतनी सुंदर हो गई। अरे ये क्या चीज है? अरे ये तो सोना है। जो इस बकरी ने कहा था वैसा ही हुआ। अब मैं घर वापस जाती हूँ। अरे अरे, कौन हो तुम? अरे छोटी, मैं बड़ी बहू हूँ। क्या तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? अरे अरे सब्र रखो, सारी बात बताती हूँ। आओ बैठो पहले। ओहो, तो ये बात है। मैं भी जंगल जा रही हूँ और मैं भी बहुत सुंदर होकर आऊंगी। अरे बेटी, मेरे नीचे से थोड़ा कूड़ा साफ कर दो। अरे मैं क्या तुम्हें कोई नौकरानी दिख रही हूँ? तुम्हारे नीचे कूड़ा रहे या कुछ और, इससे मुझे क्या। अरे बेटी, मैं फल के वजन से नीचे हो गया हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो जिससे मैं ऊपर हो जाऊं?
अरे तुम क्या मुझे कुछ देते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? मैं तो चाहती हूँ कि तुम नीचे गिर जाओ। अरे ये रही वो बकरी। बोलो बोलो, वो तालाब कहाँ है? वो तालाब इस तरफ है, और याद रखना